Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, one of the finest Bollywood actors, शिवा. इनके बारे में आप लोगों ने सुना है. इन्होंने बहुत सारे मूवीज किए हुए, टीवी सीरियल किए हुए. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने अभी योगा में वो किया हुआ है. ये शी इज ए योगा टीचर. इनके इंस्टाग्राम में मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देखा हुआ है. एट दिस एज इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा. हेड्स अप टू यू एंड वेलकम टू द शो. Thank you very much, Amit. मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट मूवी था वो घात है, उसके बाद फिर मिस 420, उसके बाद फिर जो सीरीज ऑफ मूवीज है. मेरी पहली पिक्चर एक्चुअली थी ये आग कब बुझेगी. डाउरी डेथ पे आधारित पिक्चर थी, सुनील दत्त साहब ने बनाई थी. एंड इट वाज at the end of that movie I get burnt for dowry, which was a very rampant topic in India at that time. It was a very beautiful movie and aaj tak it's one of my favorites. Along with that, very closely in the same week मेरी तमिल की पिक्चर रजनीकांत सर के साथ रिलीज हुई थी, आदित्य पिरवी. So those two were actually my first movies. मैंने मैम ज्यादा सर्चिंग नहीं किया था. विकिपीडिया में आपके बारे में वो लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट मूवी है वो घात है. मेरे ख्याल से वो वाला जो मूवी है आपके हस्बैंड ने डायरेक्शन किया था. घात was directed by yes, Akash, and it had Manoj Bajpayee, Tabu, Arshad Varsi and me in it, and Anupam ji and very stellar star cast. तो आपने अभी तक इतने सारे मूवीज किए हुए, तो बेस्ट कौन सा मूवी है आपका जो जो बार बार अपने आप को देखना चाहते हैं? ये आग कब बुझेगी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक तो मेरी पहली पिक्चर थी एंड बहुत रेलेवेंट टॉपिक था. आई एंजॉयड डूइंग सूर्यवंशी विद सलमान अ लॉट बिकॉज रीइंकार्नेशन पे थी. इट वाज अ बिट अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. बट डायरेक्टर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मिस्टर नटवरलाल बनाई थी, राकेश कुमार. सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई लव डूइंग द रीमेक ऑफ गोस्ट, प्यार का साया. म्यूजिक आज भी मुझे उसका बहुत ज्यादा पसंद है. हमें कमाल के, जहां मैंने फॉर मोर देन हाफ द रिक्शा ड्राइवर का किरदार निभाया था. आई वाज अ बॉय, रिक्शा लेके पूरे बॉम्बे में घूम रही थी. सो दैट वाज आल्सो क्वाइट एन एक्सपीरियंस. So yes, I've had some great experiences. आपने अक्षय कुमार के साथ भी मूवी किया हुआ है, मिस्टर बॉन्ड. बहुत जबरदस्त मूवी है. Yes, that was also fun. तो अभी तक आपने जितने एक्टर्स के साथ मूवी कर चुके हो और आगे करने वाले हैं, तो जो बेस्ट एक्टर है, जो फ्रेंडली नेचर के, वो कौन है? एक्चुअली मेरे साथ तो सारे ही बहुत फ्रेंडली थे. पिक्चर के दौरान I had an amazing relationship with my co-stars, my directors. So I have great memories with everybody and a really chilled out relationship with literally everyone, whether it was Salman, whether it was Akshay, whether it was Saif, रजनी सर, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्त हुई. राहुल रॉय, हम राहुल ने और मैंने तो 2 फिल्में की साथ में. सो सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई. तो एक जैसे इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, हंसना होता है, रोना होता है, कभी गुस्सा होता है, तो वो सारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब एकदम से बिल्कुल ही नेचुरल लगते हैं ना, जैसे हम मूवीज देखते हैं, तो उस मोमेंट को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? ओनली फर्स्ट मूवी जब दत्त साहब मुझे एक्टिंग में पूरा भूल रहे थे, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन ही वाज वेरी एडमेंट अबाउट being in the character all the time. कि अगर रोने का सीन है, then he wanted me not to fool around for the rest of the time. It was like focus on the emotion of the part. But उसके बाद subsequently once you get into the route, then it becomes easier to switch on and switch off for an actor. कि I could be crying 1 second and I could turn around and start laughing. Then it becomes more easier as time goes along. ऐसा कोई सीन आप याद करना चाहेंगे जिसमें
बहुत सारे रीटेक हुए हो, मतलब बहुत मुश्किल हुआ हो, फिर लास्ट मोमेंट में जाके सक्सेस हुआ, ऐसा कोई सीन? रीटेक? नो, नॉट रियली। रीटेक्स मेरे हुए थे डबिंग में, पहले पहले सिंक साउंड नहीं होता था, and to get that particular mood back again during dubbing the film, sometimes is to find कि नहीं, I'm not hitting the original note, जो मैंने originally act किया अभी मैं दोबारा react नहीं कर पा रही, re-enact नहीं कर पा रही, but on the set I much get the part and get the lines very fast. आपने इतने सारे मूवीज किए हुए, मेरे पास इतने सारे क्लिपिंग है नहीं, एक मूवी का मैं छोटा सा क्लिपिंग अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जिसमें सैफ अली खान साहब है, थोड़ा सा छोटा सा ही है, छोटा सा क्लिपिंग है, दिखाना चाहूंगा। ये छोटा सा क्लिपिंग मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, मतलब वाओ एक्टिंग है, कितना अपने आप को कैरी करके, मतलब कितने सही तरीके से अपने पोर्ट्रे किया उस रोल को। हैट्स ऑफ टू यू। एक चीज और पूछना चाहूंगा, अपने टीवी सीरीज में भी काम किया हुआ है, जितने भी सीरियल्स है, 2-3 सीरियल्स में अपने काम किया हुआ है, तो जैसे मूवीज में एक्टिंग और टीवी सीरियल्स में कोई ऐसा कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ पेस का है। टेलीविजन वर्क्स एट अ मच फास्टर पेस, फिल्म्स में द होल थिंग इज स्लोअर, बिकॉज हमको 3 घंटे की पिक्चर बनाने ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल लग जाता है, और यहाँ हम डेली तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे वे टेकिंग आउट 20-30 minutes of content, so the pace is way faster, you don't get time to sit and think, so pace में फर्क है। मैम डायलॉग्स वगैरह कैसे याद रखती है? I got a good memory, मतलब एक बार सुन लूं तो मुझे याद हो। तो मैम बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाद अभी आपने फिटनेस का जो ये जर्नी स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया आपने, उसके बाद इंस्टाग्राम में इतने सारे स्ट्रेंथ मैंने ट्रेनिंग देखा हुआ है, हेड स्टैंड हो गए, हैंड स्टैंड हो गए, उसके बाद रोप क्लाइंबिंग हो गए, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? तो फिटनेस तो मैं बचपन से बहुत फिटनेस में थी, स्पोर्ट्स में थी, एंड आई ऑलवेज लाइक वर्किंग आउट, कोई ना कोई फेज मेरी लाइफ में हम रहा टू डू विद फिटनेस, बट योगा मैंने आई गॉट इनटू योगा अबाउट 4 years ago, एंड सडनली वो एक चीज होती है लाइफ में, जब चीज अट्रैक्ट करनी है एंड आपका जब टाइम सही होता है उसको अब्सॉर्ब करने का, उस टाइम पे ही आपको सही चीज, सही रास्ते, सही लोग, सही हॉल मिल जाता है, एंड इट स्टार्टेड एज जस्ट के कुछ नया देखती हूँ करके, बट वो मैं इतना ज्यादा उसमें घुल गई that I went all over the world. I went, met the best gurus everywhere, and I was very privileged to train under some very good masters. And my journey kept getting stronger in my craft. And I eventually did multiple teacher training courses in multiple forms of yoga, styles of yoga. मैंने काफी styles भी study किए, and as I teach, I'm also learning, because yoga एक ऐसी जर्नी है जो कभी नहीं खत्म हो सकती। आप कभी नहीं बोल सकते हाँ मैं अब मास्टर बन गई, इसमें मास्टरी हो ही नहीं सकती, बिकॉज आप इतना करते हो, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, वो जर्नी चलती रहती मैम व्हाट्स योर डेली रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? है। इट्स एक्चुअली, एक फिल्म फैमिली में एवरीथिंग इज वेरी नॉट स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ डे डे टू डे प्रीटी मच डिफरेंट होता है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन you're not shooting, but definitely every day I do take out time to train. I think fitness is a very important part of every human's journey, and वो एक टाइम है जो हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को अपने लिए निकाल के देना चाहिए। फिटनेस पे ध्यान आप देंगे तो आप जिंदगी भर अपने आप से शुक्रगुजार रहेंगे, बिकॉज ये जो हमारी बॉडी है वो हमको एक ही बार मिलेगी। सो रादर देन यूज एक्सक्यूजेस कि मुझे टाइम नहीं मिलता,
टाइम आप अपने लिए निकालिए, बिकॉज आप खुद के लिए अगर स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप अपने आसपास वालों बिल्कुल बिल्कुल। आकाशदीप सर के साथ आप बहुत सारे रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, मतलब बहुत सारे लाइक्स आते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना, जानना चाहूंगा। सो ये स्टार्ट किया था एज, बिकॉज मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक है, एज आपको मेरे इंस्टाग्राम से दिखता है। तो मैंने एज अ फन एलिमेंट स्टार्ट किया कि चलो कोविड का टाइम है, कुछ नहीं कर रहे, चलो स्किट्स करते हैं। इत्तेफाकन वो इतने बड़े हिट हो गए, इतने वायरल ऑर्गेनिकली होने लगे कि एक से फिर दो, दो से तीन, तीन ऐसे रील्स पे रील्स हम बनाते जा रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अभी आपको पता है मैं हाल ही में अमेरिका घूम के आई हूँ। मैं जहां जा रही थी लोग बोल रहे थे हमारे फैमिली ग्रुप्स में रील्स आते रहते हैं, डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, फैमिली हो, बच्चे हो, सब ने हमारी रील्स देखी हुई है। सो इट्स क्वाइट अ नाइस फीलिंग। एंड आई गेस इट्स बिकॉज इस बड़े मुश्किल दौर से हम गुजरे, एक पेंडेमिक से। सो उस दौर में लोगों को हंसाना या एक स्माइल लाना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था एट दैट पॉइंट। एंड आई थिंक वो लाइट फ्रॉथी एंगेजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड क्योंकि लोगों को पता है हम रियल लाइफ के हस्बैंड वाइफ हैं, ज्यादा मजा आ रहा है। तो मैम, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए इतने बिजी स्केड्यूल रहते हैं, तो टाइम कैसे मैनेज होता है? क्योंकि मुझे एक्टिंग में भी ध्यान देना है, अपने हेल्थ के ऊपर भी नजर रखना है, डाइट के ऊपर भी, न्यूट्रिशन के ऊपर भी। तो कैसे टाइम मैनेज करती है इतने बिजी स्केड्यूल में? मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। इट इज समथिंग दैट इंस्टिंक्टिवली आपको हर जो चीज आप जिस टाइम पे कर रहे हैं उस चीज को आप अपना 100% दीजिए, ताकि ऐसा नहीं लगे जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ कि उससे लगे कि मेरा ध्यान कहीं और है, या मेरे बच्चे से बात कर रही हूँ तो उनको लगे कि मम्मा का ध्यान कहीं और है, या फिटनेस में हूँ तो फिटनेस के टाइम मुझे लगे नहीं, मुझे वो जाके किचन में कुछ चेक करना। व्हाट यू डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नीड टू गिव इट योर 100%। एंड आपको फिर उसी काम को 4 घंटे देने की जरूरत नहीं। अगर आप इफेक्टिव मैनेजमेंट करोगे, आप वही काम 1 घंटे में करके निकल सकते हो, बिल्कुल, वेरी विदाउट राइटली। ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, वेरी राइटली से। मैम, अभी मैं कुछ अल्फाबेट्स बोलूंगा, यू नीड टू नेम द मूवी, और जिस जिस मूवी में आपने रोल किया हुआ है। तो मैं अल्फाबेट बोलूंगा, उस मूवी का नाम आपको बताना है। सो आई विल कैन यू ट्राई। स्टार्ट? यस, कैन यू स्टार्ट? फर्स्ट अल्फाबेट इज एम। एम। या एम ने कौन सी पिक्चर की है? मेम साहब। मिस 420 भी किया था शायद आपने। मिस 420 में मेम साहब गाना था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जो तक चलता है, वो मिस 420 का गाना है। बिल्कुल। एस। सनम तेरी कसम, जिसका क्लिप आपने शायद अभी दिखाया। नहीं, सूर्यवंशी, सलमान के साथ सूर्यवंशी। जिसका जिसका क्लिप आपने नहीं दिखाया, तो मैंने आपको 2 दे दिए। वाई। ये आज माय फेवरेट एंड फर्स्ट मूवी। यस, ये आग कब बुझेगी। के। के, कालिया। आई प्लेड अ पुलिस ऑपोजिट मिथुन। जी। घात, जो आपको लगा मेरी पहली पिक्चर है, जो नहीं थी, बट बहुत अच्छी पिक्चर। एल। एल, या लहू के 2 रंग। यस, एंड द लास्ट अल्फाबेट इज डी। डी, दम। दम, weirdly I have to tell you, Dum was a remake of Ghaan. The scripts were very close, and I played different parts in both. अलग अलग पार्ट थे मेरे दोनों में, बट स्क्रिप्ट इतनी मिलती जुलती थी। इट्स नॉट फनी। घात में मनोज बाजपेयी हैं, एंड दम में विवेक ओबरॉय। बट अगर आप दोनों पिक्चर देखेंगे आपको लगेगा बहुत मिलती जुलती।
मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। बॉलीवुड मूवीज में जैसे बोल्ड सीन्स भी होते हैं, तो उन सब सीन्स को कैसे करती हैं आप, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं उस, जैसे सॉन्ग्स हो I गया या कोई इंटीमेट सीन हो गया? I think I've done anything which was too out there और अभी दौर ज्यादा है to make things much and I haven't really done anything so कि हाँ मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकती ये पिक्चर, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं और भी नहीं करना है। अपकमिंग असाइनमेंट्स के बारे में आपका कुछ कहना, अभी कोई और मूवीज आ रहे हैं या कुछ आगे कुछ करना है आपको? Yes, I have some exciting coming up, so hopefully by the year end you all will see me in some very exciting movies and web. मैम जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते Be happy, spread happiness, make fitness a priority, make your family a priority, do things that make you happy, and fitness begins at 40, it doesn't end at 40. हैं? मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको मैं दोबारा बुलाऊं, जब आपकी मूवी रिलीज हो जाए, फिर मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल में आए और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें उस चीज़ को। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग असाइनमेंट्स। तो आज का सेशन मैं यही खत्म करना चाहूँगा। वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। तो दोस्तों नमस्ते। आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने मैं लेके आऊँगा। इनको फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम में, सिंपली शिवा के नाम पे है। रील्स देखना जबरदस्त और जो एक्सरसाइजेस है बहुत ही जबरदस्त। तो टिल देन stay tuned for the upcoming videos, but don't forget to press the button like, share, comment and subscribe. Thank you.